और मैं बार बार कहता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। अब मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं अखिलेश यादव जी के साथ कभी नहीं छोड़। इस वीडियो को आप रखे रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस दिन मैं अखिलेश यादव जी के बारे में एक शब्द भी गलत बोल दूंगा, या जिस दिन मैं अखिलेश यादव जी को छोड़ने की बात मन में सोच लूंगा, आपका जूता मेरा सर होगा। इस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के छोट भैया नेता से लेके बड़ भैया नेता के पीछे पीछे पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं कि कसौ मंत्री बनाओ, ना तो हमार जान गई। बीजेपी के नेताओं से बार बार हम निवेदन करते हैं कि भैया हमार बहुत पुरान संगी साथी रहल हवन, हमार नेता रहल हवन, उनके जल्दी मंत्री बना दे, नहीं तो कोई अशोभनीय घटना घट सकती है। इसलिए बीजेपी के लोगों अशोभनीय घटना क्या मतलब? अरे क्या भाई, लगता है आपको? अगर हम रात दिन चिंतन करेंगे कि हमको जल्दी मंत्री नहीं बन रहे हैं, जल्दी मंत्री नहीं बन रहे हैं, तो दिमागे है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बीजेपी के नेताओं से निवेदन कि भैया हमारे नेताजी को मंत्री बना दो, चाहे साला कौनो मंत्री हो। हाँ, मंत्री बना दिया। हाँ, वो कूड़ा उठाने वाला कहा ना मंत्री हो, मतलब मंत्री होना चाहिए, मंत्री जुड़ना चाहिए। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो का नाम आप लोग जानते होंगे, नवरत्न यादव। नवरत्न 4 चांद लगा दिया समाजवादी पार्टी के लिए और अपनी जान जोखिम में डालकर हमेशा आगे रहता है, चाहे वो कहीं हो, चाहे मऊ को लेकर देखा जाए, चाहे लखनऊ को लेकर देखा जाए, चाहे यूपी के कहीं अगर देखा जाए, तो अखिलेश यादव का बहुत बड़ा दीवाना है। देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, वो है नवरत्न यादव। और नवरत्न यादव इन चेहरों को गौर से पहचानिए, इनके सामने भाव खोड़ता है, रोने लगता है। वजह क्या है? थोड़ी सी वीडियो बहुत काफी तेज वायरल हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे, वो भी अखिलेश यादव के सामने क्या है पूरा मामला जानने का हम प्रयास करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। किस तरह से जो स्टार प्रचारक, नन्हा स्टार प्रचारक नवरत्न यादव को आप गोद में लेते हैं, क्या ऐसा रहा कि अखिलेश यादव के सामने उनको रोने पर मजबूर हो गया? एक्चुअली वो एकाएक माननीय अखिलेश यादव जी के सामने आ गया। मैं बैठकर माननीय जी से बात कर रहा था, एकाएक सामने आ गया। तो माननीय जी ने पूछा कि अरे खाना वाना खाए हो कि नहीं? तो बोला कि नहीं भैया खाना नहीं खाए हैं। क्यों खाना नहीं खाए हो अभी तक? अरे भाई, अपने स्टाफ को उन्होंने कहा कि इसको पहले खाना खिलाया जाए। वो प्रेम में भावुक हो गया उनके कि इतना बड़ा आदमी, इतनी अच्छी सोच, समाजवादी सोच रखने वाला व्यक्ति हमारे इससे छोटे आदमी से पूछ रहा खाना अगर नहीं खाया तो तुरंत पहले इसको खाना खिलाया जाए। उसी भावुकता में वो उसके आंख में आंसू आ गया। आंसू आने के बाद उन्होंने अपने पास बुलाया, वो नहीं आ रहा था, तो मैं उठकर गया, फिर उसको बुलाकर अपने और माननीय जी के बीच में बैठाया। तो माननीय जी ने पूछा कि क्यों तुम्हारे आंख में आंसू आ गया? तो बोला पिताजी की तबीयत हमारी ख़राब है। तो बोले अच्छा, तुमने बताया नहीं हमको? अरे भाई, तो फिर उन्होंने अपने स्टाफ के कहा, कर्मचारियों से कहा कि इसके पिताजी को तुरंत फ़ोन किया जाए, यहाँ हो चाहे गांव में हो, बुलाकर लखनऊ के किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसकी इलाज कराइए। कुछ और कारण नहीं न था कि जिससे वो खाना नहीं खाया? क्यों नहीं? उतने बड़े साम्राज्य को देखने वाले, और वहाँ पे कोई ऐसा बताया जाता है कि भूखा नहीं रहता, लेकिन क्या रहा कि नन्हा बालक भूखा रहा? नन्हा बालक माननीय जी 11 बजे आते हैं, 11 बजे के पहले वो बाहर था। और तो कार्यालय के लोगों को तो चाहिए नहीं, कार्यालय के बाहर था वो। अच्छा, वो रोड पर तो था। तो कार्यालय में जैसे ही माननीय जी आते हैं तो माननीय जी के आने के बाद वो भी आ जाता है। और आने के बाद देखिए, सबसे बड़ी अच्छी सोच देखिए माननीय अखिलेश यादव जी को कि उस नन्हा सा बालक को देखकर, जिसको आप स्टार प्रचारक कर रहे हैं, उससे पहला सवाल करते हैं कि खाना खाए कि नहीं खाए। और जब मैं जाता हूँ तो मुझसे वो पहला सवाल करते हैं कि चाय पिए कि नहीं, पानी पिए कि नहीं, नाश्ता किए कि नहीं। ऐसा सोच का उत्तर प्रदेश में न कोई रहा है कभी नेता, और हमको नेता आगे आने वाले जीवन में कोई ऐसा नेता मिलेगा। जिस वीडियो को अगर देखा जाए और फोटो जिस तरह से आपका वायरल हो रहा है, बड़ा करीबी बताया जाता है, हकीकत में है कि सिर्फ ऐसे दिखावा? नहीं, देखिए कुछ होता है कि देखिए बुरा मत मानिए, पूर्वांचल के चाहे नेता हो चाहे क्या होता है कि एक आम पब्लिक हो, सिर्फ फोटो खिंचवाने में मतलब सिर्फ दिखावा है कि मतलब अंदर से भी है। माननीय अखिलेश यादव जी के दरबार में एक बार नहीं, शशि प्रताप सिंह 20 बार गया है। और 20 बार मैंने देखा है कि लाचार, बेबस, मजदूर, मजबूर, शोषित, पीड़ित, वंचित
इस टाइप के जितने भी लोग जाते हैं अपनी समस्या को लेकर, उत्तर प्रदेश का पहला नेता है माननीय अखिलेश यादव कि तुरंत उस पर उसका निदान करते हैं। वो चाहे मदद करके हो, चाहे हॉस्पिटल में फ़ोन करके हो, और चाहे जैसे भी हो। मैं देखता हूँ वहाँ पर कि माननीय जी तुरंत बोलते हैं भाई इसको खाना खिलाओ, भाई इसकी मदद करो, भाई इसकी लड़की की शादी है, चलो इसको जो होता है बन पर पार्टी की तरफ से दो, भाई उसकी वो दिक्कत हो गई है, वो विधवा हो गई है, उस सबको मदद करते हैं समाजवादी फंड से, अच्छा। अपने कार्यालय से, और मदद कराते रहते हैं। मैं एक बार नहीं 20 बार उनके साथ बैठकर देखा हूँ। अगर देखा जाए तो शशि प्रकाश से आपने देखा होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इसको हम क्या समझें? देखिए, मेरी और अखिलेश यादव जी की रिश्ता जो है, हाँ। शुरुआत तो राजनीतिक से हुई जी। राजनीतिक दौर, राजनीतिक वार्ता से ही हुई, लेकिन आज मुझे ये लगता है कि हमारी और उनके रिश्ता राजनीति से भी ऊपर हो गई, एक पारिवारिक रिश्ता उनसे हमारा हो गया। पारिवारिक रिश्ता तो ओम प्रकाश राजभर से भी था आपका। अब उनका आप चाचा कहलाते थे, देखिए मेरी बात, भाई कहलाते थे। नहीं कहलाते नहीं थे, वो अपने मुंह से कहते थे। देखिए, राजनीति में जितनी गंदगी पूर्वांचल के खेतों में ओम प्रकाश राजभर ने छीटा है। अब ये बताइए कि अखिलेश यादव जी से 2022 में दोस्ती होती है, 2017 में भाजपा से दोस्ती होती है, और भाजपा को भी कहते थे वही जो माननीय अखिलेश यादव कहते थे। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी उनके अच्छे मित्र हैं? अरे मेरी बात सुनिए, क्योंकि उनका तो एक चरित्र है ना कि जहाँ मिलेगा व्यवस्था वहीं हम रहेंगे। लेकिन शशि प्रताप सिंह आपके चैनल पर यह वचन देता है आज कि जिस तरह मैंने 17.5 साल अपना संबंध माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बिताया, अब जीवन भर मैं अखिलेश यादव जी के साथ अपना संबंध निभाता रहूँगा, बिना लोभ लालच, बिना लोकसभा, बिना विधानसभा, बिना जिला पंचायत, बिना नगर पंचायत, बिना किसी टिकट के और बिना रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा तेल के मैं माननीय अखिलेश यादव जी से अपना रिश्ता निभाता रहूंगा। अभी ओम प्रकाश राजभर आएंगे और कहेंगे बीजेपी से टिकट दिलवा देता हूं शशि प्रकाश। देखिए, शशि प्रताप सिंह 24 कैरेट वाला राजपूत है, और मैं बार बार कहता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। अब मैं वचन दे रहा हूं कि मैं अखिलेश यादव जी के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, इस वीडियो को आप रखे रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस दिन मैं अखिलेश यादव जी के बारे में एक शब्द भी गलत बोल दूंगा, या जिस दिन मैं अखिलेश यादव जी को छोड़ने की बात मन में सोच लूंगा, आपका जूता मेरा सर होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं जीवन में कभी अखिलेश यादव जी सा धर्मात्मा को, सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम नेता को मैं नहीं छोड़ सकता हूं, उनके साथ ही रहूंगा। वो अपने कार्यालय से मेरी एंट्री भी बंद कर देंगे, हमसे मिलना भी बंद कर देंगे, मुझे जानना और पहचानना भी बंद कर देंगे। उसके बाद भी मैं अर्जुन बनकर कृष्ण के पास जाऊंगा और उनसे दोस्ती निभाऊंगा। देख रहे हैं अटूट बंधन, इसे कह लिया जाए कि अटूट बंधन है, टूटेगा नहीं बंधन। ये कितना सच्चाई है, आप इस वीडियो को आप गौर से देख लीजिएगा कि कल काम आएगा। ये शशि प्रकाश जी हैं, आप लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश को लेकर आए दिन विवाद में रहते हैं। इन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जिंदगी में मंत्री नहीं बनेगा, लेकिन अब हमें आप लोग भी सुर्खियों में देखते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर इसी नवरात्र के बाद मंत्री बनना चाहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे सर क्या कहेंगे सर? आप अपना पूरा वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो मंत्री नहीं बन सकते हैं, न बनेंगे। मैं ये कहा हूँ जरूर कि मंत्री बनने के लिए ज़्यादा लालायित हैं, परेशान हैं, और उनको यह लगा था कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाएगी तो मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगा। जब उनकी सरकार नहीं बन पाई तो फिर वो पलटी मार के भाजपा में मंत्री बनने के लिए ही आए। ललायत कोई रहेगा जो शशि प्रताप सिंह ललायत नहीं है, न मंत्री बनने के लिए, न संतरी बनने के लिए। शशि प्रताप सिंह पद का ललायत नहीं है, पहचान का ललायत है। नहीं ठीक है, अरे आप कहाँ पहचान के मोहताज हैं? कौन नहीं जानता है आपको? बताइए, पूर्वांचल हो चाहे अगर पूरे यूपी की बात कर लिया जाए, कौन नहीं आपको जानता है? 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, मैं आज आपको कह दे रहा हूँ। 24 में नहीं बनेगी? मैं 27 की बात कर रहा हूँ। 24 में
इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी होगी, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। इंडिया गठबंधन, और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और शशि प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी अखिलेश जी के पास ये नहीं जाए कहने के लिए कि मुझे मंत्री बना दीजिए। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के छोट भैया नेता से लेके बड़ भैया नेता के पीछे पीछे पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं कि कैसे मंत्री बनाओ, ना तो हमार जान गई लब। अब बीजेपी के नेताओं से बार बार हम निवेदन करते हैं कि भैया हमार बहुत पुरान संगी साथी रहल हवन, हमार नेता रहल हवन, उनके जल्दी मंत्री बना दे, नहीं तो कोई अशोभनीय घटना घट सकती है। इसलिए बीजेपी के लोगों अशोभनीय घटना क्या मतलब? अरे क्या भाई, लगता है आपको? अगर हम रात दिन चिंतन करेंगे कि हमको जल्दी मंत्री नहीं बन रहे हैं, जल्दी मंत्री नहीं बन रहे हैं, तो दिमागे है, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए बीजेपी के नेताओं से निवेदन कि भैया हमारे नेताजी को मंत्री बना दो, चाहे साला कौनो मंत्री हो। हाँ, मंत्री बना दीजिए। हाँ, वो कूड़ा उठाने वाला कहना मंत्री हो, मतलब मंत्री होना चाहिए बस। मंत्री जुड़ना चाहिए। अच्छा। वो गोबरे उठावे वाला मंत्री हो, झाड़ुए लगावे वाला मंत्री हो, दिव्यांग कल्याण विभाग हो, कौनो विभाग के मंत्री बना दें उनको, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए और हमारे नेताजी 100 साल जिंदा रहें। नहीं तो प्रेशर में बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। ऐसा ही कोरोना के बाद से जो थोड़ा बहुत प्रेशर लोग ले रहा है वो टाइम से निकल जा रहा है। तो हमारे नेताजी के साथ ऐसी कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसलिए मेरे मंत्री जी को माननीय बीजेपी के जो भी आप कितना मानते हैं ओम प्रकाश राजभर को? ओम प्रकाश राजभर आपको कुछ मैं ओम प्रकाश राजभर को दिलो जान से मानता हूँ, जानता हूँ और उनसे मोहब्बत और प्यार करता हूँ। देखिए आपसे तो चूहा बोल देते हैं, गिदड़ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। देखिए जो अपना होता है ना, अच्छा। वही अपनों को कुछ बोलता है और गैरों को नहीं बोलता है। गैरों को बोलेगा तो बात बिगड़ जाएगी, अपनों को। अब राजनीति वाली बात कर रहे हैं आप, नेता वो चोर मौसेरे भाई वाला। आप समझ लीजिए कि हम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहे। वही एक ही थाली के हम और माननीय नेता ओम प्रकाश जी एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहे। देखिए वैचारिक मतभेद हो सकता है, नीतिगत मतभेद हो सकता है, सिद्धांतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन भगवान ने धरती पर भेजा है तो व्यक्तिगत दुराचार नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अच्छा।